बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे रीजनिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहना चाहती हूँ कि अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कभी भी अगर आपसे प्रतिशत से संबंधित परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं पूछी जाती है तो आप आराम से आसानी से उसे सॉल्व कर पाएँ। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज के टॉपिक को, परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो आइए जानते हैं कि ये परसेंटेज यानी प्रतिशत एक्चुअली होता क्या है। फ्रेंड्स, जब परसेंटेज की हम बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका मतलब है आउट ऑफ 100, है ना। 100 में से कितना भाग हमने लिया वो परसेंटेज कहा जाएगा, है ना। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से। और अगर हम फ्रैक्शन यानी भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1, यानी एक का कितना भाग हम ले रहे हैं, कितना पार्ट हम ले रहे हैं, वो कहा जाता है फ्रैक्शन। और इसी लॉजिक को यूज करके हम परसेंटेज यानी प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न में या फ्रैक्शन या भिन्न को परसेंटेज यानी प्रतिशत में हम कन्वर्ट कर पाते हैं, बदल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ कहते हैं कि 50%, ये सिंबल होता है प्रतिशत का, ऐसे करके ये जब बनाते हैं ये प्रतिशत का सिंबल होता है, ठीक है, उसका निशान है, चिन्ह है। तो हमने यहाँ क्या लिया 50%, ठीक है। 50% का मतलब क्या हुआ कि अगर जो टोटल हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पूरी वस्तु जो हम ले रहे हैं वो 100 है, तो इसका हमने 50 निकाला, 100 में से जो 50 लिया इसको हम कहेंगे 50%, ठीक है। यानी अगर ये पूरी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पूरी ऑब्जेक्ट को हम 100 के बराबर मान रहे हैं, तो इसमें से अगर हम 50 निकाल लें तो ये 50 जो है वो इस पूरे का 50% कहा जाएगा, 50% कहा जाएगा। और इसी बात को, जो 50% हम लोगों ने कहा, अगर इसी बात को हम फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में कहना चाहें तो हम पूरी ऑब्जेक्ट को उस केस में 100 यानी 100 नहीं कहेंगे। फ्रैक्शन का मतलब आउट ऑफ 1, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ 100 माना था, अब उसी ऑब्जेक्ट को हमें कहना पड़ेगा 1। यानी कि अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट ये 1 है तो इसका कितना पार्ट, है ना, निकालें हम, कहाँ से निकालेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। 50% का मतलब 100 में से 50, तो हुआ 50%। अब अगर पूरी ऑब्जेक्ट को 100 ना कह के हम कहें पूरी ऑब्जेक्ट है 1, तो 100 में से है 50, तो 50% हुआ। तो ये 1 में से अगर निकाला जाए तो 1 में से 100 में से 50, तो 1 में से निकालने के लिए हमें इस 50 को इस 100 से डिवाइड करना होता है ना। ये तो नॉर्मल रूल्स हैं, अर्थमेटिक में आपने पढ़े होंगे। ये हो जाएगा 50/100 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी 50%, 50% जो है उसको जब हमने आउट ऑफ 1 निकाला तो उस 50% का मतलब आया 1/2 यहाँ पर। तो इसका मतलब है 50% यानी 50% को फ्रैक्शन या भिन्न में हम क्या कहेंगे, 1/2 यानी 1/2। और ये हमने जो एग्जाम्पल लिया था इसको हमने कंप्लीट ऑब्जेक्ट कहा। अगर ये 100 है टोटल तो इसका 50% का मतलब ये वाला पार्ट हुआ, ये 50% हो गया, ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है। और अगर इस पूरे को हम कहते हैं 1 पार्ट है, एक है, तो इसका फ्रैक्शन में यानी भिन्न में ये जो 50% वाला पार्ट है ये ऑटोमेटिक 1/2 यानी आधा कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आपने प्रतिशत क्या है ये सीखा और उसको भिन्न से यानी फ्रैक्शन से रिलेट भी किया और ये भी जाना कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होगी, है ना। यानी प्रतिशत का मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से कितना भाग, और फ्रैक्शन यानी भिन्न का मतलब 1 में से कितना भाग। कैसे कन्वर्ट करेंगे
परसेंटेज को यानी प्रतिशत को भिन्न में, ये भी देख लिया आपने। और इसी तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में भी यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसी सेम एग्जाम्पल को अगर आप ले लें कि अगर आपसे कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट का 1/2, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, एक वस्तु का 1/2, तो 1 में है, 1 में से कौन सा पार्ट, 1/2, तो 100 में से, देखिए जब 100 में से आपको दिया हुआ था और 1 में से निकालना था, तो यानी ज्यादा का दिया है, कम का हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं इस 50 को 100 से, है ना, अर्थमेटिक का रूल। और अगर हमें कम का दिया है, 1 में से कितना भाग दिया है, और ज्यादा का निकालना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये भी अर्थमेटिक का रूल है। ठीक, तो अब जब परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाला तो डिवाइड किया, लेकिन जब फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालेंगे, यानी कम में हमें पता था कितना भाग और ज्यादा में हमें निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 इंटू 100 करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 50। तो फ्रैक्शन में, भिन्न में जो 1/2 है, उसका प्रतिशत में मतलब क्या हुआ, 50%। ठीक है, आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर 25%, 25%, और आपसे कह दिया इसे फ्रैक्शन में बताइए, भिन्न में बताइए, तो आप क्या करेंगे, 25% का मतलब 100 में 100 में से 25, तो फ्रैक्शन यानी भिन्न का क्या मतलब, आउट ऑफ 1, 100 में से है 25, तो 1 में से कितना हो जाएगा, 25/100, और इसको सॉल्व करिए तो 1/4, तो 25% का फ्रैक्शन यानी भिन्न में क्या मतलब हुआ, 1/4, 1/4 भाग। रिवर्स कर लीजिए इसका, यानी हम आपको फ्रैक्शन दे दें कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का 1/4 भाग आपको दिया गया है, ये उस ऑब्जेक्ट का कितना परसेंटेज है, उस वस्तु का कितना प्रतिशत है, तो इतने भाग का मतलब क्या है फ्रैक्शन में, यानी 1 में से 1/4 पार्ट है ना, तो 100 में से यहाँ कम में पता है और ज्यादा में निकालना है, तो मल्टीप्लाई, यानी 1/4 इंटू, यानी गुणा किया 100, सॉल्व करिए आ जाएगा 25। तो अगर फ्रैक्शन में 1/4 आपको मालूम है, तो परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट करेंगे 25%, आउट ऑफ 100 25 यानी 25%। तो ये था, हम कैसे यहाँ पे समझेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत को, फ्रैक्शन यानी भिन्न को, और कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आइए इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और फिर कहूँगी अंत तक वीडियो में साथ बने रहिएगा, क्योंकि जितने हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारी समझ उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी और हम बिना गलती किए आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, और फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, यानी निम्न में से प्रत्येक को हमें भिन्नात्मक रूप में व्यक्त करना है। और पहला क्या है, 56% को फ्रैक्शन में भिन्न में बताएंगे, फिर हम 4% को भिन्न में बताएंगे। और क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट प्रैक्टिस किया है कन्वर्ट करने का, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि 56% है, इसको हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न में कन्वर्ट करना है। कैसे किया हम लोगों ने अभी, 56% का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 56, ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब आउट ऑफ 1, और 1 के लिए क्या करना है, 56/100। ठीक, सिंपली हम इसे जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, हम काटते जाते हैं या डिवाइड करते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत हो। अगर हमें फ्रैक्शन में लाना है तो देखिए किन चीज़ों से कट सकता है, इसको हम काटते हैं यहाँ पर 4 से काटते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, ये 14 से कटा, और 4 से ऊपर काटा तो 4 से नीचे भी काटेंगे, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है,
तो नीचे आ गया 25। रिजल्ट क्या आया 14/25। अगर फ्रैक्शन में पूछा गया है तो ये रिजल्ट आ गया। इसी को यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर डेसिमल में कहा जाता है तो सीधे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, जैसे डेसिमल में रिजल्ट आता है उसको लिख दीजिए, वो डेसिमल यानी दशमलव रूप में आ जाएगा। जैसे प्रॉब्लम पूछी गई फ्रैक्शन में पूछा गया है तो ये निकाल लीजिए, डेसिमल में पूछा गया तो आगे डेसिमल लगा के डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, है ना। दूसरा पार्ट जो हमें करना है यहाँ पे 4% को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या था, 4% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4% यानी 4% का मतलब है 100 में 4, तो फ्रैक्शन में यानी 1 में कितना हो जाएगा 4/100, है ना। और इसको देखिए किन चीज़ों से कट सकता है ये, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 1/25 ये आ गया फ्रैक्शन में। 4% का फ्रैक्शन में रिजल्ट आया 1/25। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए हम अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं और देखते हैं क्या नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमारी अगली प्रॉब्लम हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, है ना। डेसिमल दशमलव रूप में हमें लिखना है। पहले हम किसको करेंगे, 6% को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम 28% को भी देखेंगे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो आइए हम करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। जैसा अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा, 6% को डेसिमल में कन्वर्ट करना, अभी जस्ट इसके पहले के वीडियो में कहा था कि जैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं लास्ट में उसे हम डिवाइड कर देंगे पूरी तरीके से, जो रिजल्ट आया दशमलव फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में वही आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 6% है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में करते थे तो हमने क्या कहा, 100 में से है 6, तो 1 में से कितना होगा 6/100, ठीक है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो आप कहते हैं भिन्नात्मक रूप, और पूरा डिवाइड करके डेसिमल यानी दशमलव फॉर्म में लिख दीजिए तो वह डेसिमल हो जाता है फॉर्म, ठीक है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो सिंपल 100 से इस 6 को डिवाइड कर दीजिए। 100 से अगर 6 को आपको डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाया, एक 0 आ गया, अभी भी नहीं कटेगा तो एक 0 लगाया, एक और 0 आ गया, 6 टाइम्स चला गया, 600 आ गया, यानी फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला 0.06। ये रिजल्ट आपको मिल गया। तो 6% का डेसिमल फॉर्म है 0.06। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी हम बता लेते हैं, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को वो शॉर्टकट पता हो। मतलब जब हमें 100 से डिवाइड करना है तो हमें बार बार इस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि देखिए या डिवीज़न का मतलब ये 2 0 यहाँ से हटाने हैं हमें। तो नीचे से जब 2 0 हटाने हैं तो ऊपर जो 6 है एक डिजिट ये, एक और डिजिट यहाँ 0 की, और यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। तो ये 2 0 हटाने थे, इसलिए इधर से 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल हमने प्लेस कर दिया। तो यही रिजल्ट आता है डिवाइड करने के बाद, आप देख सकते हैं। यानी बिना डिवाइड किए आप सीधे से डेसिमल लगा के रिजल्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है 28% को डेसिमल फॉर्म में लिखना। तो 28% का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100 है 28, तो आउट ऑफ 1 कितना होगा 28/100, ठीक है। अब 100 से 28 को डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आया वो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, वही इस परसेंटेज का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। या फिर जो शॉर्टकट अभी डिस्कस किया, 2 0 हटाने हैं तो इस साइड से इधर जाते हुए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यानी 0.28, ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे डिवाइड करके रिजल्ट निकालिए या सीधे लिख दीजिए। तो 28% का ये हो गया डेसिमल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं अगली प्रॉब्लम हमें क्या सिखाती है। तो फ्रेंड्स, अगली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज।
निम्न में से प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। यानी अब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे हम फ्रैक्शन को यानी भिन्न को परसेंटेज में प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, आइए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ ही फिर कहूँगी कि अंत तक वीडियो में साथ बने रहिएगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ हम सीख रहे हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन है 23/36, इसको हमें परसेंटेज यानी प्रतिशत में बदलना है। इस फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ 1 आपको कितना पार्ट लेना है, 23/36। तो आउट ऑफ 100 हमें कितना पार्ट लेना होगा, 23/36 इंटू 100। ठीक है, यही अभी हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वही होगा इस फ्रैक्शन का परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आप सभी को पहले से ही मालूम ही है। आइए हम यहाँ काटना स्टार्ट करते हैं। हम 36 को 4 से अगर काटे तो ये भी 4 से कट जाएगा। तो 4 9 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब यहाँ 23 और 25 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 23 इंटू 25 यानी 575। मैं अलग से मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मान के चलती हूँ आपको गुणा करना आता है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई है 9। तो ये आ गया आपका गिवन फ्रैक्शन यानी भिन्न का परसेंटेज में फॉर्म, इतना प्रतिशत। इसे हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अगर इससे आगे का रिजल्ट आपसे पूछा गया है तो आप 9 से 575 को डिवाइड कर दीजिए। 9 से 575 को डिवाइड करना है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स जाएगा। ये 6 टाइम्स जाएगा तो 54 आएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 3, ऊपर से 5 लिया। अब ये 3 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 27। और कितना बच रहा है डिवाइड करने पर, यहाँ 8। यानी रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 63 तो पूरा है ना। आप लिख सकते हैं 63 एंड 8/9 यानी 63 सही 8/9%। ये हमारा 23/36 है ना। 23/36 को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से जो अगली प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट दिया गया सॉल्व करने के लिए, तो फ्रैक्शन है 6 एंड 3/4, 6 सही 3/4 को प्रतिशत यानी परसेंटेज में बदलिए। तो फ्रेंड, जब इस फॉर्म में दिया हो तो सबसे पहले इसे हम जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसके लिए इससे पहले भी मैंने वीडियो आपको दिया है, वहाँ भी हम लोगों ने किया था। 6 इंटू 4 यानी 24 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 27। तो ये आएगा 27/4। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इस फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि आउट ऑफ 1 27/4। तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना होगा 27/4 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दे, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए सीधे से दिख रहा होगा आपको, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 27 और 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। और वो रिजल्ट यहाँ पे मैं सीधे लिख देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ये मानकर चल रही हूँ। 6 7 5 ये हो गया 6 एंड 3/4, 6 सही 3/4 को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 675% प्रतिशत परसेंटेज आपको मिल जाता है रिजल्ट। तो चलिए अगली प्रॉब्लम से कुछ नया सीखते हैं और चलते हैं हम अपनी अगली प्रॉब्लम पर। तो फ्रेंड्स, अगली हम प्रॉब्लम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इवालुएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। यानी हमें इसका मान निकालना है किसका, 28% ऑफ
450, 450 का 28% प्लस 280 का 45%। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा इससे पहले की वीडियो में जहाँ पर हम लोगों ने बोर्ड मास डिस्कस किया था, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, वहाँ हमने देखा था कि ऑफ का क्या मतलब होता है। तो ऑफ का मतलब आपको क्लियर है, लेकिन वहाँ जो हम लोगों ने ऑफ लगाया था वो फ्रैक्शन के साथ लगाया था। फॉर एग्जाम्पल 1/2 ऑफ 25 है ना, मतलब 25 का 1/2 ये फ्रैक्शन होता था। ठीक है, 1/2 ऑफ 25 यानी 25 का 1/2। यहाँ क्या है, फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज है। और यहाँ हम लोगों ने सीखा है अभी कि हम परसेंटेज यानी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी इस परसेंटेज को और इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न के फॉर्म में लिख लेंगे, और बिल्कुल जैसे पिछले वीडियो में बोर्ड मास के वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, इवैल्यूएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। ठीक है, तो 28% को फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो अब तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी डिस्कस कर लिया। 28 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में 28% का जो इवैल्यूएशन है, यानी 28% को फ्रैक्शन में लिखना है तो 28/100 करना है ऑफ 450। और ऑफ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये बोर्ड मास के वीडियो में डिस्कस किया था। तो इनटू यानी 450, तो 28% ऑफ 450 का मतलब क्या हुआ, 28/100 इंटू 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो 45% का फ्रैक्शन मतलब 45% का फ्रैक्शन यानी 45/100। ठीक है, ऑफ यानी इनटू लगाएंगे कितना, 280। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ इससे ये कट जाएगा 0, इस 0 से ये कट जाएगा। अब इस 28 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिख रही हूँ सीधे 1260 डिवाइडेड बाई बचा है 10। ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट में 45 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 1260 डिवाइडेड बाई अगेन 10। तो इस 10 से 0 से ये 0 काट दीजिए, इस 0 से ये 0 काट दीजिए। क्या आया, 126 प्लस 126, दोनों को ऐड करेंगे 252, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। तो चलिए अगली प्रॉब्लम में देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। अगली प्रॉब्लम, तो फ्रेंड्स हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, है ना, यानी 50 में से है 2। ठीक है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 50 में से है 2, तो ये कितना प्रतिशत है, 50 में से 2 कितना प्रतिशत कहा जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है 50 में से है 2, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 50 में से कितना प्रतिशत हुआ, 50 में से है 2, तो इसका मतलब 100 में से निकाल लें, वही होगा प्रतिशत में भाग। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या कहती है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी 50 में से है 2, तो ये 2 जो 50 में है वो एक्चुअली 50 का कितना प्रतिशत हुआ, तो प्रतिशत का मतलब आउट ऑफ 100। तो 50 में से है 2, अगर 1 में से निकालना हो फ्रैक्शन, ज़्यादा में से है 2, कम में से निकालना है तो कम के लिए डिवीज़न होता है हमेशा, तो ये हो जाएगा 2/50। अब 1 में से है 2/50, तो 100 में से कितना हो जाएगा। ठीक है, कम के लिए डिवीज़न करते हैं, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लिकेशन। 50 में से 2 था, 1 में से निकालना था यानी कम के लिए निकालना था, तो देखिए इसको इससे डिवाइड कर दिया, कम के लिए डिवीज़न। लेकिन 1 में से है इतना, अब 100 में से निकालना है यानी ज़्यादा के लिए, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 100 को मल्टीप्लाई करना, ये आप याद रखिए हमेशा। तो 2/50 इंटू 100। ठीक है, 50 में से 2 था, तो 1 में से यानी कम के लिए निकालना था, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कम के लिए ये वाला डिवीज़न। अब 1 में से है 2/50, तो 100 में से यानी कम के लिए पता है, ज़्यादा में से निकालना है, तो ज़्यादा के लिए इसको
इससे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। 50 2 जा 100, 2 × 2 यानी 4, तो ये आ गया 4%। यानी 50 में जो 2 है, 50 में जो 2 है वो एक्चुअली 50 का 4% कहा जाता है ना। प्रतिशत में निकालेंगे यानी आउट ऑफ 100 होगा तो 4%, है ना। तो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 50 का 4% हुआ है 50 में 2 की वैल्यू। क्लियर हो गया। इस तरीके की और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या कहता है, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। 7 का कितना प्रतिशत है 84। ठीक, जैसे इस प्रॉब्लम को किया था उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। 7 का कितना प्रतिशत है 84। इसको ऐसे मानिए कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जिसे 7 कह रहे हैं, इसकी इक्विवेलेंट एक ऑब्जेक्ट रखा है जो है 84। तो 7 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 7 को हम 100 माने। अगर 7 100 में कन्वर्ट हो जाता है तो 84 जिसमें कन्वर्ट होगा वही होगा आंसर हमारा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए जैसे इसके पहले अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, 7 में है 84, ठीक है, तो 1 में कितना होगा, कम के लिए डिवीजन, यानी 84/7, तो 100 में हमें निकालना था। अब 1 में है इतना, तो 100 यानी ज़्यादा में निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 84/7 इंटू 100 किया हमने, ये रिजल्ट आएगा। 7 का कितना प्रतिशत है 84। व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। तो 7 का कितना प्रतिशत, 7 अगर कोई ऑब्जेक्ट है, 7 है, उसका इक्विवेलेंट दूसरा ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं 84। तो अगर 7 को हम 100 मान लें, ठीक है, तो ये अगर 700 हो जाता है तो 84 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही आ जाएगा 7 का कितना प्रतिशत, क्योंकि आउट ऑफ 7 अगर 84 तो आउट ऑफ 100 कितना हो जाएगा, वो इस रिजल्ट से हमें मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना है। देखिए 7 से 84 को डिवाइड करिए, सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 12 आ जाएगा। 12 इंटू 100 करेंगे तो 1200%, यानी व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। तो 84 जो है 84 जो है 7 का कितना प्रतिशत है, तो वो 1200% है। ये रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो आइए आज की वीडियो की हम लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम ले रहे हैं। विच इज ग्रेटेस्ट इन 16 and 2/3%, 2/15, ये फ्रैक्शन है, कोई प्रतिशत का निशान नहीं लगा है, और ये डेसिमल फॉर्म में है 0.17। हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। एक परसेंटेज फॉर्म में है, एक फ्रैक्शन यानी भिन्न के फॉर्म में है, एक डेसिमल यानी दशमलव फॉर्म में है। हमें तीनों को कंपेयर करना है, तुलना करना है, और ये बताना है कि इन तीनों में से कौन ग्रेटेस्ट है, कौन सबसे बड़ा है। तो कंपैरिजन के लिए सबको पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, और एक फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपेयर कर दीजिए, जो सबसे बड़ा है वही आंसर आ जाएगा। यानी हम यहाँ चलिए इस परसेंटेज को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फ्रैक्शन को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ये डेसिमल यानी दशमलव फॉर्म में पहले से ही है। तो ये कन्वर्जन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, पहला हमें दिया गया 16 and 2/3, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसको प्रॉपर अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना होगा। 16 × 3 48, ठीक है, +2 यानी कि 50, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये 50/3% आ जाएगा। अब परसेंट को हम पहले डेसिमल फॉर्म में बदलें, तो डेसिमल से पहले उसे फ्रैक्शन, और फिर फ्रैक्शन से डेसिमल, भिन्न से हम दशमलव फॉर्म में जाएंगे। तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, आउट ऑफ 100 है 50/3, तो आउट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 50/3 होल डिवाइडेड बाई 100। पिछले वीडियो में जहां बोर्ड मास हम लोगों ने देखा था, आपने सीखा A/B होल डिवाइडेड बाई C बराबर होता है A/B इंटू C। बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर लगा देंगे, उसको लगा के सॉल्व करें और हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट,
अपॉन 3 इंटू 100। 50 से 100 2 टाइम्स कटेगा, 1/6 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब 1 को 6 से डिवाइड कर दीजिए डेसिमल लगा के, तो हमारा 16 एंड 2/3 16 सही 2/3 प्रतिशत का दशमलव फॉर्म आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.166। ठीक है, मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रही, अब ये मान के चलती हूँ कि आपको डिवीज़न आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगला इसमें दिया गया हमें टर्म 2/15 जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस 2 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। सीधा सीधा सा डिवाइड आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता है 0.133। यहाँ भी मैं डिवाइड करके अब नहीं दिखा रही हूँ, इसके पहले के वीडियो में मैंने डिवीज़न करके भी आपको दिखाया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। और लास्ट हमें टर्म ही सीधा सीधा डेसिमल में दिया गया 0.17। अब कंपेयर करके देखिए, ये और ये, इन तीनों को कंपेयर आप जैसे ही करेंगे तो कंपैरिजन आप जानते होंगे, आपको देखने से ही लग रहा है कि 0.17 इन तीनों में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा है 0.133, उसके बाद है 0.166 और लास्ट आपका सबसे बड़ा क्या है 0.17। तो चूंकि रिजल्ट में पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट कौन है, तो 0.17 इन तीनों में सबसे बड़ा हमें मिल रहा है और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।